हेलो बच्चों, नेक्स्ट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों देखो, आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है जो कि आपको जेईई मेन का पीवाईक्यू है। अब इस क्वेश्चन को डिस्कशन का मुद्दा बनाने के पीछे जो कारण है वो ये है, जो इसमें होने वाला जो टर्म्स है, जैसे कि इस चीज को आप देख रहे होगे, है ना। इस चीज को आप देख रहे होगे, यही बेसिकली डिस्कशन का मुद्दा है। अब होता क्या है कि ये दोनों टर्म बराबर आएंगे, ये दोनों टर्म भी बराबर आएंगे। ये तो मैंने देखते ही बता दिया कैसे आएंगे। जिनको पता है वो भी बता सकते हैं ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि वो 5-7% ही होंगे, है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के बचे हुए परसेंटेज बच्चे हैं उनको भी वो चीज पता चले और वो भी देखते ही बता पाए कि हाँ यार, इस सिनेरियो में ऐसे ऐसे काम करता है। तो चलिए एक बार इस वीडियो को पूरा देखते हैं अंत तक, ताकि हमें सारी की सारी चीजें एक बार बिलीव हो जाए। और उसके बाद फिर तो आंख बंद करके अपन सीधे 1 सेकंड में फटाफट ये मैनिपुलेशन कहीं भी यूज होती है तो अपन यूज कर पाते हैं। तो पहले तो इस मैनिपुलेशन पे चलते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, इस तरह का सवाल हो सकता है, आपने करा हो, नहीं करा हो, जो भी है। तो अब मैं क्या कहता हूँ, जैसे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी जितनी भी आपने पढ़ी है उसी में एक नेक्स्ट नंबर डाल के आप ये वाली प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का चीजों के लिए काम करने वाली चीज, हम तो एक परफेक्ट सॉल्यूशन लेके आते हैं। परफेक्ट सॉल्यूशन इन द सेंस की और भी वेरिएशन जितने हो सकते हैं उसमें सारे के सारे आपको एक बार बता दे, ताकि इससे रिलेटेड आपको और कुछ देखने की भविष्य में जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो अब देखो इसमें होता क्या है। जैसे अगर आप नोटिस करें तो ए एंड बी, ठीक है, ये देखो आप, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब बी को ए से रिप्लेस करके ये वाली चीज बनी। अच्छा, अब देखो ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। मुद्दा क्या है, आपने ये प्रॉपर्टी तो बोलो सब जगह पढ़ाई जाती है और आपने पढ़ी भी होगी और बखूबी यूज करते हो, और ये आता है कितना, बी के बराबर आता है ना। आप देखते हो कि सर ये और ये मैच हो गया तो तुरंत बी करके आ जाता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमारे मन में लालच आ रहा है इसको देखे कि यार ये वाली चीज जो लिखी हुई है उसको ऐसा कुछ बनाना चाहिए अपन को। अब उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमें चाहिए वो हमने लिख लिया भाई। तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए हमें। ठीक है, लॉग ए बी। ठीक, अब बट ये ऐसे तो आएगा नहीं, हमें इस वाली चीज में इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई साहब, तो ये तो बन गया, बट उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी, तो वो लोग वो ये आ गया। सही है। अब मुद्दा क्या है, हमें ये पता होती है ए की पावर m की होल पावर n। कभी भी आपका मन करे तो आप n को अंदर ला सकते हो, बोलो चलता है ये सब, और मल्टीप्लाई तो आप करते ही हो। आज मेरा मन कर रहा है कि इसको अंदर ले आ जाए, है ना। तो बोलो ये ऐसे आ जाएगा, ए की पावर लॉग ए बी की होल पावर 1 अपॉन ये है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप ये भी पढ़ते हो, कौन सी वाली, लॉग ए बी। कभी भी आपको अगर बेस और इसको इंटरचेंज करना पड़े या चाहो तो बोलो ऐसे हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो क्या लगता है आपको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल सही लगता है आपको। ठीक, अब देखो ये और ये मैच होते ही क्या हो गया, ये तो बी बन गया भाई। तो बी लॉग बी ए, समझ में आ गया। देखो ध्यान से, ये प्रूव हो चुका है। जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा है वही चीज तो लिखी हुई है, देखो प्रूव हो गई। और छोटी चीज है ना, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। अब मुद्दा क्या है, जैसे आगे से आपको ये नोटिस करना होगा कि यहाँ पे ए और बी का इंटरचेंज होके ये वाला टर्म बना। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो पावर लिखी हुई है यहाँ पे कितनी है, 1/2, और इधर भी कितनी है, 1/2, दोनों का सम देखो 1। अब मैं आपको थोड़ा और वेरिएशन दिखाता हूँ। जैसे मान लें यहाँ पे मैंने 1/3 कर दी और यहाँ पे 2/3 कर दिया, ये भी बराबर आएगा। प्रूफ एग्जैक्टली वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे अपन ने सोचा था कि भाई मैं LHS पार्ट को अगर लिखता हूँ, ये लिखा मैंने, है ना, इसकी पावर 1/3। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर से वही वाली बात कि नहीं, मुझे तो इसकी पावर 1 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसकी पावर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे। बट करने से होगा क्या, ये तो आ ही जाएगा, बट बैलेंस आउट करने के लिए आपको नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी की 2/3 पावर से। समझ में आया? अगेन कहानी वही कि ए की पावर लॉग ए बी को आप अंदर ले लीजिए, और ये पलट के बी ए की पावर 2/3 बनेगा, और ये वाला चीज बनेगा कितना, बी की पावर लॉग बी ए की पावर 2/3। तो ये प्रूव हो गया। अब मेरा कहने का मतलब ये, अब ये हर एक के लिए थोड़ी प्रूव करते रहोगे, यहाँ कभी 1/7 लिख दिया, 6/7 लिख दिया। मुद्दा सिंपल सा क्या है कि ए और बी इंटरचेंज हो रखा है, एंड पावर्स का सम जो है वो 1 आ रहा है, बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। तो इसी का जनरल रूप आप देख सकते हो कि ये आप जो है वो लिख सकते हो कॉपी में अपनी, एज अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम।
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पावर्स का समय कितना है, 1 कर रखा है, और ए और बी हेरा फेरी है। तो ये अब क्या है, अगर किसी को पता है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको पता लग चुका है। तो अब वो आगे से इस तरह की चीज फट से देखेगा, इसको देखने में हार्डली वेरीफाई करना है कि ए और बी का इंटरचेंज है, हाँ है, पावर्स का सम है, हाँ है, वो बोलो दोनों बराबर होंगे, बस इतनी चीज है। अब वापस से उस क्वेश्चन पर अगर अपन आए, तो मैंने पहले ही बोला था, बोलो ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। सेम अभी जो प्रॉपर्टी हमने बोली उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमारा जो क्वेश्चन बचता है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 बराबर जीरो बचता है। इसके रूट्स कितने हैं, अल्फा एंड बीटा, है ना। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। अब देखो, ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट ये हो। अब मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बचा नहीं है। अगर मैं इस रूट की बात करूं तो ये आएगा अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा, एंड दूसरा रूट कितना आएगा, अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फा। अगर यहाँ से आप अल्फा बीटा को रिप्लेस करते हो तो वो -3 बनेगा, एंड अल्फा प्लस बीटा को बोलते हो तो वो 5 बनेगा। बोलो ये तो आता ही है। अल्फा बीटा मैंने -3 रिप्लेस किया तो देखो ये कितना बन गया, माइनस का 2 बाई बीटा आ गया, और ये भी आ गया माइनस का 2 बाई अल्फा। अब मुद्दा क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हो इक्वेशन फॉर्म करने वाले को। या तो आप सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाइए और इस इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर इंटू एक्स प्लस पी ओ आर, है ना, बराबर जीरो। क्लियर है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर रूट सिमेट्रिक है, जैसे कि अभी दिखने में भले ही नहीं लग रहे थे, बट हाँ थोड़ी मैनिपुलेशन के बाद इजी सा हो गया। ठीक है, अल्फा जैसे बीटा की जगह आप अल्फा से रिप्लेस करोगे तो दूसरा रूट मिल रहा है आपको, मतलब रूट सिमेट्रिक है तो किसी भी एक रूट को आप वाई के इक्वल करो। दूसरे मेथड में हमने सीखा होगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/y। ठीक है, अब बीटा क्योंकि इसका रूट है तो बोलो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो डाल दो आप, तो ये आ जाएगा 4/y स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा कितना, प्लस का 10/y माइनस का 3 बराबर जीरो। मल्टीप्लाई किया वाई माइनस वाई स्क्वायर से कर देते हो, तो माइनस वाई स्क्वायर से करने पे कितना आएगा, 3y स्क्वायर माइनस का 10y, और ये माइनस का 4 बराबर जीरो। अब y को x से रिप्लेस कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 4 बराबर जीरो। ये अपना जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए देखो कितना आसानी से चीजें प्रोसीड करा सकते हैं, बशर्ते वो चीज हमें पता होनी चाहिए। और उसके लिए देखो आपको हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, और हमारे साथ मतलब नेक्स्ट के साथ, ताकि तीनों ही सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं इक्का दुक्का, तीनों ही सब्जेक्ट में आपको एकदम टॉप नॉच वाली चीजें आपको मिलती चली है। चलिए यार, थैंक यू।